नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, समुद्र के बीच अचानक भारत का सबसे ताकतवर विमान वाहक पोत सक्रिय हो जाए और उसी समय दुनिया की बड़ी नौसेनाओं की गतिविधियां भी तेज होती दिखाई दें। ऐसा ही एक घटनाक्रम हाल ही में अरब सागर और ओमान सागर के आसपास चर्चा का विषय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री निगरानी रिपोर्ट्स और रक्षा विश्लेषकों के अनुसार इस इलाके में कई देशों की नौसेनाओं की गतिविधियां बढ़ती दिखाई दी हैं। खबरों के मुताबिक भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत INS विक्रांत अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ अरब सागर के इलाके में सक्रिय रहा। इसके साथ कई विध्वंसक और फ्रिगेट युद्धपोत भी तैनात बताए जाते हैं, जो समुद्री निगरानी और सुरक्षा मिशनों का हिस्सा होते हैं। उसी समय कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा, जो आमतौर पर फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सक्रिय रहता है, वह भी इस पूरे क्षेत्र में अपनी नियमित गतिविधियां कर रहा था। यही वजह है कि ओमान सागर और उससे जुड़े समुद्री रास्तों पर अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों की नजरें टिक गईं। अब सवाल ये उठता है कि ये इलाका इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल ओमान सागर और उसके आसपास का समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। इसी क्षेत्र के पास स्थित है ईरान का चाबहार पोर्ट, जिसमें भारत ने पिछले कई वर्षों में निवेश किया है। भारत के लिए चाबहार पोर्ट एक महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजना माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ अपने व्यापारिक संपर्क को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। इस मार्ग की खास बात यह है कि इससे भारत को पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसी कारण जब भी इस क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियां बढ़ती हैं, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक दृष्टि से काफी ध्यान से देखा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय नौसेना पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत कर रही है। INS विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत भारत की नौसैनिक क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। इस तरह के युद्धपोत केवल सैन्य शक्ति का प्रतीक ही नहीं होते, बल्कि समुद्री सुरक्षा, निगरानी और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में भी भूमिका निभाते हैं। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में जो जानकारी सामने आती है, उसे अक्सर रक्षा विश्लेषकों और आधिकारिक बयानों के साथ मिलाकर ही समझा जाता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि हिंद महासागर और उससे जुड़े समुद्री इलाकों में भारत की रणनीतिक भूमिका पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुई है। और यही वजह है कि आज जब भी इस क्षेत्र में कोई बड़ी नौसैनिक गतिविधि होती है, तो दुनिया की नजरें तुरंत इस इलाके की तरफ मुड़ जाती हैं, क्योंकि ओमान सागर, चाबहार पोर्ट और उससे जुड़े समुद्री रास्ते आने वाले समय में वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर आपको ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक और रक्षा से जुड़े विषयों की जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके हिसाब से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका आने वाले समय में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है?